आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बीए छठवें सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था? न्यूयॉर्क, ब्रेटन वुड्स, मैसाचुसेट्स और पेरिस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि यूनाइटेड किंगडम ने किस वर्ष ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया? यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है इंग्लैंड। तो देखिए, ये ब्रेग्जिट का मतलब होता है जो यूरोपीय यूनियन से जो ब्रिटेन निकलता है उसको ब्रेग्जिट बोला जाता है। तो ये मतदान के द्वारा निकाला गया था। तो ये किस वर्ष ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया? 2017, 2019, 2016 या 2020। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 बी 2019 में। नेक्स्ट दिया है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था, ये है रियो डी जेनेरिया, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम या फिर कायरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्टॉकहोम में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही, यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? ये है यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग परिषद और यूरोपीय संसद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोपीय आयोग। अगला प्रश्न है, दिया यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 दिया है, 1946, 47 या फिर 1948। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1945। अगला प्रश्न है, दिया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बनी? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशिष्ट एजेंसियां भी है। तो दिया है कि 1945 में बना था या फिर 1946, 47 या फिर 1948। इसका उत्तर हो जाएगा 1946। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है फ्लाइंग वीज शब्द निम्नलिखित में से किस संस्था से जुड़ा हुआ है? आसियान, सार्क, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर ब्रिक्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आसियान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है जस इन बेल्लो पद का क्या अभिप्राय है? देखिए, कई बार पूछा जाता है जस इन बेल्लो पद का क्या अभिप्राय है। ए है युद्ध की ओर उचित प्रस्थान, बी है वैध बल का सीमित प्रयोग और सी है युद्ध का उचित संचालन या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी युद्ध का उचित संचालन। अगला प्रश्न है, दिया है वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो दिया है ये है भारत के बाहर विवादग्रस्त भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना। फिर है पूर्वी भारत से विवादग्रस्त भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना। और सी है पश्चिमी भारत के विवाद। देखिए, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, इसे मतलब ये कहीं पर भी भारत का अगर कहीं पर भी विवादग्रस्त अगर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना, इसको वंदे भारत मिशन बोला जाता है। किसी विशेष क्षेत्र से नहीं, भारत के अगर बाहर कहीं भी रह रहे हो तो उनको भारत जो सुरक्षित वापस लाया जाता है उसको वंदे भारत मिशन योजना, क्या इसका वंदे भारत मिशन का ये उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसे नैम बोला जाता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? 1961, 82, 81, 1963 या फिर 1971। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब ये बना था तभी से ये भारत इस पर सम्मिलित हुआ है, तो 1961 हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की गई? 1991, 82, 92 या फिर 2014। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2014। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री
भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षीय कार्यवाही के विषय में भारत के उपायों को 5S के रूप में रखा है। निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? देखिए, सम्मान, सामंजस्य, संवाद या समृद्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामंजस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इसको छोटा कर ले रहे हैं। दिया कि भारतीय विदेश नीति के मूल्य कौन से हैं? भारतीय विदेश नीति के मूल्य कौन है? दिया है, देखिए 1, 2, 3 और 4, 5 कथन दिए गए। आदर्शवाद और यथार्थवाद का सम्मिश्रण, सहिष्णुता का मूल्य, साम्राज्यवाद विरोधी और उपनिवेशवाद विरोधी, और प्रादेशिक विस्तार या नेबरहुड फर्स्ट की कूटनीति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को किस सम्मेलन में घोषित किया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी को किस सम्मेलन में घोषित किया? बिम्स्टेक सम्मेलन 2004, आसियान सम्मेलन 2014, या फिर IORA बैठक 1997, या फिर सार्क सम्मेलन 2014। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसियान सम्मेलन 2014, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि भारत की विदेश नीति में 3C भारत की विदेश नीति में 3C फार्मूला किस सरकार में लागू हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह, IK गुजराल, नरेंद्र मोदी, या फिर राजीव गांधी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3C फार्मूला नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, दिया कि मेकांग गंगा सहयोग MGC किसे ने आरंभ किया? राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, और IK गुजराल, या अटल बिहारी वाजपेयी। इसका उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? काठमांडू, नई दिल्ली, कोलंबो, या फिर ढाका। इसका उत्तर हो जाएगा ढाका, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट PNES निम्नांकित में से किसके नेतृत्व में भारत की नीति थी? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, और नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया मौसम परियोजना नीति निम्नांकित में से किससे संबंध है? पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, हिंद महासागरीय क्षेत्र, और बंगाल की खाड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागरीय क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है पैरा डिप्लोमेसी निम्नांकित में से किसके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति है? PV नरसिंह राव, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, दिया भारत का जो काला पानी भूभाग संबंधी विवाद किस देश के साथ है? इंडोनेशिया, नेपाल, सिंगापुर, या फिर मलेशिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट, दिया किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ गैर पारस्परिक रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया है? VP सिंह, इंदिरा कुमार गुजराल, PV नरसिम्हा राव, या मनमोहन सिंह। इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा कुमार गुजराल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? सबको पता है चीन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, या फिर SCO। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सार्क, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया है भारत की प्रवासी नागरिकता
OIC योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूहों को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जा सकता। देखिए, ये है आर्थिक क्रियाओं का अधिकार, नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार या जीवन पर्यंत वीजा की प्राप्ति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि 2020 में भारत ने USA के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फिर जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, फिर लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, फिर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसका उत्तर हो जाएगा बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है अगला प्रश्न, भारत और चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा का नाम बताइए। जो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसको बोला जाता है, सबको पता है, मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना। 1 अगस्त 2019, 1 जून 2019, 1 जनवरी 2019 या 1 जुलाई 2019। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2019। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि भारत और यूरोपीय यूनियन ने व्यापार संबंधों के प्रोत्साहन के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया। ए है अंतर्राष्ट्रीय सुसाधन क्रियाविधि, बी है निवेश सुसाधन क्रियाविधि, सी है वैश्विक सुसाधन क्रियाविधि और डी है EU भारत सुसाधन क्रियाविधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा निवेश सुसाधन विधि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है। देखिए, चिनाब, रावी और ब्यास, फिर है कि रावी, ब्यास और सतलज, ब्यास, सतलज और झेलम। देखिए, रावी, चिनाब और झेलम। देखिए, भारत पे जो अनन्य अधिकार है वो रावी, ब्यास और सतलज है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी भारत के संबंधों की किसके साथ व्यापकता व विस्तार का पक्ष पोषण करती है। पश्चिमी देश, यूरोपीय यूनियन, पश्चिमी एशियाई देश या अफ्रीकन व दक्षिणी अमेरिका। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी एशियाई देश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया। इंद्र कुमार गुजराल, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है निम्नलिखित में से कौन पंचशील सिद्धांत जो है 1954 में शामिल नहीं है। 1954 में शामिल नहीं है। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना, सम्मान व पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हुए। तो ये है विरुद्ध अंत क्षेत्रों पर दावा संबंधी समझौता, अखौरा अगरतला लिंक का निर्माण करना, बांग्लादेश मेघालय सीमा के अगल बगल सीमा बाजार स्थापित करना और तीस्ता नदी जल विवाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीस्ता नदी जल विवाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि SORT का विस्तृत रूप बताइए। स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब के सब गलत हो जाएंगे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है दिया है कि भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था। देखिए, तमिलों के विरुद्ध भारत का युद्ध, फिर श्रीलंका का विभाजन करने का भारत का इरादा, सिंहली और तमिलों के बीच संघर्ष समाप्त करना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने ऐसे हैं जो अस्थायी सदस्य हैं। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। सबको पता है। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या, तो स्थायी सदस्यों की संख्या कितना है, तो ऑप्शन ए 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए, तो किस अवधि के लिए चुने जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग सीधे उत्तर देखते चले जाएंगे। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या, सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15। क्या क्या 10 + 5, 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य, टोटल कितने हो गए 15। अगला प्रश्न है दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए भारत जो है अस्थायी सदस्य नहीं है, बाकी सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन अस्थायी सदस्य है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती है 1 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 2 बार, 2 वर्ष में 1 बार या 3 वर्ष में 1 बार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष में 1 बार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है, कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है, ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये विशिष्ट का अभिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये मुख्य अंग है, ये विशिष्ट अभिकरण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब के सब ये विशिष्ट अभिकरण हैं, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं, मुख्य अंग हैं, तो मुख्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है दिया इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल ये भी है, यूनेस्को ये नहीं है, सेक्रेटरिएट ये भी है जगह, इसे सचिवालय बोला जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है। देखिए महासभा बिल्कुल है, सुरक्षा परिषद भी है, न्यास परिषद भी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये विशिष्ट अभिकरण है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये मुख्य अंग नहीं है। अगला प्रश्न है दिया कि संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का जो सचिवालय है वो कहाँ स्थित है, वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या फिर पेरिस में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी कि वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। देखिए जो उसका अस्थायी सदस्य नहीं रहेगा उसे वीटो शक्ति प्राप्त नहीं रहेगा। देखिए चीन, रूस और ब्रिटेन अस्थायी सदस्य तो इनको वीटो शक्ति मिला है। जर्मनी अस्थायी सदस्य नहीं है तो इसको वीटो पावर नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय में कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 15। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितने इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल टोटल 9 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है दिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी होती है, 15, 7, 11 या फिर 9, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, पेरिस में या हेग में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हेग में। हेग कहाँ है। अगला प्रश्न है दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। देखिए वियना, रोम, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। 1914, 1920, 1919 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1920। सबको पता है 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दिया है राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी
राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी कब? 24 अक्टूबर 1945, सबको पता है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, दिया है कि पैकेज डील का संबंध भारतीय चीन वार्ता से, भारत पाक वार्ता से, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से या कॉमनवेल्थ की सदस्यता से? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से पैकेज डील बोला जाता है, पैकेज डील संबंध होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, फिर है आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा या न्यास परिषद। देखिए न्यास परिषद ये 1994 से कार्यशील नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? देखिए न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र का अंग है क्योंकि न्यासी क्षेत्रों को सरकार का पर्यवेक्षण करने तथा उन्हें स्वशासन का स्वतंत्रता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए निर्मित की गई थी। 1994 के अंतिम न्यासी क्षेत्र पलाऊ के स्वतंत्रता प्राप्त लेने के पश्चात न्यास परिषद ने अपना परिचालन समाप्त कर दिया। वर्ष 1994 के बाद परिषद हेतु नई भूमिका निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत यह अल्पसंख्यक और देशज लोगों हेतु एक मंच के रूप में सेवारत है। अगला प्रश्न है, दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो महामंत्री का कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? डाग हैमरशोल्ड, कोफी अन्नान, यूथांट और ट्रिगवेली? तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रिगवेली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है भारत की विदेश नीति आधारित है, भारत की विदेश नीति आधारित है पश्चिमी गुट, साम्यवादी गुट, गुट निरपेक्षता और जियो और जीनोदो? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुट निरपेक्षता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि भारतीय विदेश नीति आधारित है शक्ति संतुलन पर, असंलग्नता पर, सैन्य संलग्नता पर या आवश्यकता आधारित उपागम पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा असंलग्नता पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि भारतीय विदेश नीति भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो दिया अफ्रीका एशियाई एकता, पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार, कूटनीतिकता या निःशस्त्रीकरण? तो इसका उत्तर हो जाएगा पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार, पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि सन 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जब ए है सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, चीन से लड़ने के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना, पश्चिमी साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना या ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को रोकना? तो इसका उत्तर हो जाएगा सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि गैट GATT के स्थान पर 1995 में किस नए संगठन की स्थापना की गई? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इस्लामाबाद, थिम्पू, कोलंबो या फिर काठमांडू? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा काठमांडू। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया सार्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सार्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई, 8 दिसंबर, 1 मई और 14 फरवरी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 दिसंबर को। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? दिसंबर 1948 में, दिसंबर 47 में, 49 में, 50 में? देखिए ये सीधा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 दिसंबर होता है ना, तो ये दिसंबर में होता है। ऑप्शन
ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इस सेट का आखिरी प्रश्न है। इसके आगे के प्रश्नों को हम कल आप लोग का सबका ये एग्ज़ाम है, इसके बाद इस सेट को बंद कर दिया जाएगा। तो बीए के जितने भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुआ है सारे के पेपर को इसमें हम वीडियो बना दिए हैं। अधिकतम प्रश्न इससे लड़ेंगे, देख लीजिएगा सभी लोग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सेट चल रहा था बीए का, ये आज समाप्त किया जाता है।